बेलन का परिचय। टीचर्स, द्विआयामी आकृतियों की पूरी तरह समझ होने के बाद ही त्रिआयामी आकृतियों के बारे में बताएं। बच्चों, ये मिठाई का डब्बा देखो, ये कौन से आकार का है? ये आयताकार है ना? इसको दूसरी तरफ से देखो, अब ये कौन से आकार का है? अरे, ये तो यहां से भी आयताकार है। अब जरा इसको ऊपर से देखें तो ये कैसा दिखता है? ये ऊपर से भी आयताकार ही है। तो बच्चों, ये मिठाई का डब्बा सब जगह से आयताकार ही है। इसमें कितने आयत हैं? बिल्कुल ठीक, इसमें 6 आयत हैं। बच्चों, ऐसी मिठाई के डिब्बे की तरह दिखने वाली और चीजों के नाम बताइए जिसमें 6 आयत दिखते हों। माचिस की डिब्बी, किताब, पेंसिल बॉक्स, कपड़े रखने का बक्सा और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें हमें 6 आयत दिखते हैं। त्रिआयामी आकृतियों का परिचय। बच्चों, अब इस घर को सामने से देखो, ये कौन से आकार का दिख रहा है? सामने से इसकी दीवार और छत 4 भुजाओं वाली आकृति यानी चतुर्भुजाकार दिख रही है। ऐसे ही अगर इस घर को पीछे से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? पीछे से भी ये घर वैसा ही दिखेगा जैसा सामने से दिख रहा है, लेकिन इसको दाईं या बाईं तरफ से देखा जाए तो ये पंचभुजाकार दिखाई देता है। बच्चों, ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है त्रिआयामी आकृतियां कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में 3 डायमेंशनल शेप्स या 3D शेप्स कहा जाता है। घनाभ का परिचय। चलिए बच्चों, अब इस मिठाई के डिब्बे को खोलकर देखते हैं। इस डिब्बे को खोलकर देखने पर हमें कुछ ऐसी आकृति मिली। अब इसको देखिए बच्चों, इसमें कितने आयत दिख रहे हैं? चलिए गिनकर देखते हैं। ये हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी इसमें 6 आयत हैं। इन आयतों को इस डिब्बे की सतह या फलक कहा जाता है और ऐसी 6 सतह वाली आयताकार डिब्बे नुमा आकृति जिसके आमने सामने के फलक एक समान होते हैं घनाभ कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्यूबॉइड कहा जाता है। घनाभ में 6 सतह या फलक होते हैं और प्रत्येक सतह आयताकार होती है। चलिए अब देखते हैं घनाभ में कितने शीर्ष और कितने किनारे हैं। पहले इसके शीर्षों को देखते हैं। देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। आइए अब इसके किनारों को गिनकर देखते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं। बच्चों, ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जो घनाभ की तरह दिखती हैं। शाबाश बच्चों! किताब, ईंट, माचिस की डिब्बी, बक्सा, ये सब घनाभ ही तो हैं। चलिए बच्चों, अब घनाभ बनाना सीखते हैं। ठीक है, इसको हम इन चरणों से आसानी से बना सकते हैं। चरण 1, पहले हम एक आयत बनाएंगे। चरण 2, इस आयत के ऊपर एक और आयत बनाएंगे इस तरह से। चरण 3, अब तीसरे चरण में हम दोनों आयतों के शीर्षों को एक रेखाखंड खींचकर मिला देंगे और ये बन गया हमारा घनाभ। है ना बच्चों आसान?
घन का परिचय। अब इन आकृतियों को देखो, ये चौक का डिब्बा, लूडो खेलने का पासा, ये कौन से आकार के हैं? बताओ जल्दी से। ये सब भी तो घनाभ ही लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें और घनाभ में थोड़ा अंतर है। घनाभ की सतह आयताकार होती है, लेकिन ये तो वर्गाकार है। बच्चों, इस तरह की वर्गाकार सतह वाली वस्तुओं को घन या क्यूब कहते हैं। चलिए इस चौक के डिब्बे को खोल कर देखते हैं। बच्चों, इसमें आपको क्या दिखा? हमें इसमें 6 वर्ग मिले। इससे पता चलता है कि घन में 6 वर्गाकार सतहें या फलक होते हैं। घन बनाना सीखते हैं। इसको हम घनाभ की ही तरह इन चरणों से आसानी से बना सकते हैं। चरण 1, पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। चरण 2, इस वर्ग के ऊपर एक और वर्ग बनाएंगे इस तरह से। चरण 3, अब तीसरे चरण में हम दोनों वर्गों के शीर्षों को एक रेखाखंड खींचकर मिला देंगे और ये बन गया हमारा घन। है ना बच्चों आसान? घनाभ और घन में अंतर और समानता। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं कि घन और घनाभ में क्या अंतर है। घन सभी जगह से एक समान दिखाई देता है, जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, जबकि घनाभ के सभी फलक वर्गाकार नहीं होते हैं। यानी घन को कहीं से भी देखो तो वो वर्गाकार दिखाई देता है, और घनाभ को कहीं से भी देखो तो वो आयताकार दिखाई देता है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है, लेकिन घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती। ये तो हो गए अंतर। अब ये बताइए कि इनमें समान बात क्या है। घन और घनाभ दोनों में ही 6 सतहें या फलक होते हैं। घन और घनाभ दोनों में ही 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। शंकु का परिचय। चलिए बच्चों, अब इस जन्मदिन की टोपी को देखिए और बताइए कि ये कौन से आकार की है। ऐसे देखने से तो ये त्रिभुज लग रही है, लेकिन अगर इसको नीचे की तरफ से देखा जाए तो ये वृत्ताकार दिखती है। अगर इस टोपी को खोल दिया जाए तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। बच्चों, इस तरह की त्रिभुजाकार खोखली आकृति को शंकु कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कोन कहते हैं। बच्चों बताइए, ऐसी आकार की और कौन कौन सी आकृतियां हैं? बिल्कुल ठीक बच्चों, मंदिर के ऊपर का हिस्सा, आइसक्रीम का कोन, सर्कस के जोकर की टोपी आदि ऐसी आकृतियां हैं जो शंकु के आकार की हैं। बेलन का परिचय। बच्चों, अब इस चित्र में देखो कौन कौन सी आकृतियां हैं। ये कप, गिलास, घी का डब्बा, इनका आकार कैसा है? इसको ऊपर से नीचे देखोगे तो ये वृत्ताकार लगती है, लेकिन बीच से देखने पर तो ये बिल्कुल अलग लग रही है। इनको अगर काट कर खोल दें तो हमें ऐसी आकृति मिलेगी जिसमें एक